नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रिप नॉलेज में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर के बारे में जिनसे अधिकांश परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला है, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बना फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 ईस्वी में। दूसरा है, विदेशियों के भारत आने का क्रम है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। चंदेल वंश का संस्थापक मन्नूक था। बाबरनामा का फ़ारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मुहम्मद हुमायूं था। ज्योतिष में विश्वास रखता था, हुमायूं रखता था। सप्ताह के सातों दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम हुमायूं ने बनाए थे। 25 जून 1539 में चौसा के युद्ध में शेर खां या शेरशाह ने पराजित किया था, हुमायूं को पराजित किया था। हुमायूं का मकबरा का निर्माण अकबर की सौतेली मां हाजी बेगम की देखरेख में हुआ था। हुमायूं के मकबरे दिल्ली का निर्माण किसने किया था? तो मीरक मिर्जा गयास, जो कि प्रधान कारीगर था, उसी ने किया था। जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है? तो शाहदरा, लाहौर में। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। न्याय की जंजीर स्थापित किया था जहांगीर ने। मयूर सिंहासन में हीरा लगा था कोहिनूर का। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन को बनाया था बेबादल खां ने। लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था बलबन ने। बलबन का पूरा नाम जो कि गयासुद्दीन बलबन था। अमीर खुसरो दरबारी कवि था बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। राजत्व सिद्धांत का पहला संस्थापक बलबन था। जिंदा पीर किसे कहा जाता था? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरशास्प। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम था मलिक काफूर। मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, औरंगजेब का। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी, शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी। औरंगजेब को दफनाया गया था दौलताबाद में। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया सुल्ताना। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। 1000 दिनारी कहलाता था मलिक काफूर। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। शेर शाह का मूल नाम फरीद खान था। डाक प्रथा का प्रचलन किया था शेर शाह ने। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में। गांधी जी अफ्रीका से भारत आए 1915 में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1916 में। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जॉर्ज यूल था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1606 ईस्वी का श्रेय जाता है सलीमुल्लाह और आगा खान को। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था 1940 में, लाहौर अधिवेशन में। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता था चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली जो था वो पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री था। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा गया लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। होम रूल आंदोलन की प्रेरणा थी एनी बेसेंट। काला कानून कहा गया रोलैक्ट एक्ट को। रोलैक्ट एक्ट पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल जो था उसने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने। बाज बहादुर शासक था मालवा का। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक। किसने कहा था? तो मौलाना आज़ाद ने। सबसे पहले भारत आए थे पुर्तगाली। भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली था वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा। दूसरी बार वास्को डी गामा भारत आया 1502 ईस्वी में। पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक
अल्बुकर्क था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री गुर्ग स्थापित किया कोचीन में 1503 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया 1510 ईस्वी में। अंग्रेज़ों ने 1608 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी जहांगीर की अनुमति से। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।